आप सभी का आरसी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। आज पाई नेटवर्क की एक गुड न्यूज़ है जो कि सभी जिनकी केवाईसी नहीं हुई है उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इसकी केवाईसी की डेडलाइन जो है वो बढ़ा दी गई है। केवाईसी की डेडलाइन 28 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा बेनिफिट है, अच्छी बात है कि जो केवाईसी नहीं किए हैं वो भी केवाईसी कर सकते हैं। और साथ ही जिनकी केवाईसी नहीं हो पाएगी या नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ क्या होगा वो भी इस वीडियो में रहेगा। साथ ही प्राइस पर चर्चा करेंगे। शायद प्राइस पर चर्चा करने के बाद बहुत सारे लोग हमें बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन मैं जो डेटा रहता है उस डेटा के बेस पर बताता हूं। और अभी तक जो भी मैंने प्राइस बताया लगभग वही प्राइस किसी भी प्रोजेक्ट की उसी के आसपास निकली हुई है, क्योंकि मैं हवाई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कम्युनिटी को गुमराह करना मेरी आदत नहीं है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर छोटी बड़ी अपडेट हम यहीं पर देते रहते हैं। अब शुरू करते हैं कि पाई नेटवर्क में क्या गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि इन्होंने जो केवाईसी की डेडलाइन थी उसे एक्सटेंड कर दिया है। केवाईसी की डेडलाइन इन्होंने एक्सटेंड किया है 28 फरवरी 2025 तक। और ये केवाईसी की डेडलाइन जनवरी को में समाप्त हो गई थी और आज जो है फरवरी का पहला दिन है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या कहा है। ये कहा है कि केवाईसी की जो डेडलाइन 31 जनवरी 2025 थी उसे 28 फरवरी 2025 कर दिया गया है। साथ ही इन्होंने कहा है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओपन नेटवर्क माइनिंग, ओपन नेटवर्क टाइमिंग, मतलब इनका जो ओपन में नेट आएगा उससे ये इंडिपेंडेंट है, मतलब इस टाइम एक्सटेंशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इससे साफ होता है कि हो सकता है कि इसी बीच फरवरी में इनका नेट भी लॉन्च हो जाए, क्योंकि ये बात कहना इनका इंडिकेशन देता है कि हम कभी भी जो है Q1 2025 जनवरी फरवरी मार्च में ला सकते हैं। और साथ ही ये बात कहना कि ये इंडिपेंडेंट होगा पाई ओपन नेटवर्क से, तो इसका मतलब कि फरवरी में इनका ओपन नेटवर्क आ सकता है। लेकिन हमें जहाँ तक उम्मीद है कि मार्च में आएगा, वो भी 14 मार्च को आएगा पाई डे को। अब चलते हैं कि ये टाइम एक्सटेंड क्यों किए। तो इन्होंने इसलिए एक्सटेंड किया कि ताकि लोग सारे कर लें। ये आपको इंग्लिश में लिखा है, मैं पूरा स्टडी कर चुका हूं, तो मेन चीज़ें आपको बता देता हूं। अब इसके बाद अगर आप इस बीच में केवाईसी नहीं कर पाएंगे तो आपके साथ क्या होगा। पिछले 6 महीने का कॉइन तो आपके पास रहेगा, मतलब फरवरी से पीछे 6 मंथ का, लेकिन उसके पहले जो आपने माइन किया है वो कॉइन आप खो देंगे, वो बर्न हो जाएगा, वो आपके वॉलेट से कट जाएगा। इसके बाद जब आप केवाईसी करेंगे तो पिछले 6 महीने का, मतलब जब आप केवाईसी करेंगे तो पिछले 6 महीने का कॉइन माइन किया हुआ आपका रह जाएगा, बाकी उससे पहले का कॉइन आपका जो है वो लॉस हो जाएगा, वो कॉइन चला जाएगा। तो इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप इस 28 दिन में मेहनत करके जो है केवाईसी कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, डज दिस एक्सटेंशन अफेक्ट द ओपन नेटवर्क लॉन्च? नो, मतलब नहीं। अगर इस बीच में लॉन्च होता है तो उससे इस एक्सटेंशन से कोई पाई ओपन नेटवर्क के लॉन्चिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। व्हाट हैपन्स इफ़ आई मिस द न्यू ग्रेस पीरियड डेडलाइन? अगर हम न्यू ग्रेस पीरियड डेडलाइन को मिस करते हैं तो क्या होगा। इन्होंने देखिए लिखा है, पाई माइंड इन 6 मंथ इमीडिएटली बिफोर योर माइग्रेशन एनी older balance outside this rolling window will be forfeited। मतलब वो आपका बैलेंस जो 6 महीने पहले का है वो चला जाएगा, मतलब वो आपके पास नहीं रहेगा, वो बर्न हो जाएगा या काट दिया जाएगा, ये समझ लीजिए। यही इतनी चीज़ें इनकी हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है कि इन्होंने 28 दिन का टाइम और लोगों को दिया है। लेकिन यहाँ पर खराबी क्या है कि लोग केवाईसी कर करके परेशान हो जा रहे हैं। किसी का जो बताता है कि एक्शन इज़ नॉट डिटेक्टेड, जबकि वो सब कुछ सही करते हैं, केवाईसी भी सही ढंग से करते हैं, इमोजी जो डायरेक्शन देता है वो भी सही ढंग से करते हैं, लाइट भी अच्छी होती है, बैकग्राउंड प्लेन होता है, मतलब सारी सब कुछ चीज़ें जो है सही करते हैं। मैंने कई लोगों का प्रयास किया, अपने सामने कराने की कोशिश की, कोई भी गलती वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी केवाईसी फेल्ड हो जाती है। इसका मतलब कि टेक्निकल ग्लिच है जो पाई कोर टीम को सही करना चाहिए, अदरवाइज़ पाई के रेपुटेशन पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब जिनकी केवाईसी नहीं हुई है उन्हें केवाईसी कैसे करना है
आप पाई माइनिंग ऐप को ओपन करते हैं और जब पाई माइनिंग ऐप को ओपन करते हैं तो यहाँ पर केवाईसी करने के लिए आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये 3 लाइन को टच करिएगा। 3 लाइन को टच करने के बाद आप पाई ब्राउज़र में यहाँ से जाइएगा और पाई ब्राउज़र को टच करने के बाद फिर यहाँ साइन इन टू पाई ब्राउज़र, यहीं से टच करके आप पाई ब्राउज़र ओपन करिएगा, तभी जा करके आपकी केवाईसी होगी। और केवाईसी करने से पहले आप प्रोफाइल में जा करके यहाँ पर आप अपने प्रोफाइल में जा करके यहाँ पर सारा सब कुछ चीज़ें, ये जो है फेसबुक वेरिफिकेशन, फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन, ये पहले कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन करने से पहले आपके फ़ोन नंबर में कम से कम 10 रुपये का बैलेंस चाहिए, चाहे वो अनलिमिटेड भले ही रिचार्ज हो। इसके बाद आपको मैनेट चेकलिस्ट, यहाँ से मैनेट में आकर के 3 लाइन को टच करके आप अपने मैनेट चेकलिस्ट में आना है और ये सारे कॉलम्स आपको पूरे कर लेने हैं, ग्रीन कर लेने हैं। यहाँ पर ये सारे कॉलम ग्रीन कर लीजिए और इसके बाद जो है केवाईसी कीजिए। या अगर ये वेरिफिकेशन 24 घंटे बाद होता है तो आप इसको छोड़ करके तुरंत आप केवाईसी अगर आती है तो केवाईसी ज़रूर कीजिएगा। और कहीं पर अगर बाहर हैं आपके केवाईसी का पॉपअप आ जाता है तो उसको बिल्कुल मिनिमाइज़ करके रखिए, बिल्कुल बंद ना होने पाए, बहुत ही सावधानी बरतिए और घर जा कर के पहले केवाईसी कर लीजिए अगर आपके पास आधार उस समय नहीं है। क्योंकि एक बार अगर पॉपअप अपने आप आया और उसको आप मिस कर दिए तो दोबारा पॉपअप कब आएगा इसकी कोई जो है गारंटी नहीं है। और अगर आप मैनुअल जा करके पाई ब्राउज़र में केवाईसी करेंगे तो एक्सेप्ट होगा कि नहीं एक्सेप्ट होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर पॉपअप आने पर आप उस पॉपअप को फॉलो करते हुए केवाईसी करते हैं, पॉपअप का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। जब आप माइनिंग स्टार्ट करते हैं तो केवाईसी करने का एक जो है बॉक्स ओपन होता है, अगर उसको आप तुरंत नहीं कर सकते हैं, कहीं बाहर है, तो मिनिमाइज़ कर दीजिए ऐप को, वैसे खुला रहे और इसके बाद घर पर पहुंच करके आप केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। यही होता है पॉपअप। और अगर पॉपअप को आप एक बार मिस कर देंगे तो केवाईसी में आपके प्रॉब्लम आ सकती है। अब आ जाते हैं तीसरे चीज़ पर, प्राइस पर। तो प्राइस की चर्चा करने से पहले हम आपको डेटा दिखा करके उसके बेस पर प्राइस का प्रेडिक्शन करेंगे जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। पहले यहाँ पर देखिए, पाई की टोटल सप्लाई अभी ऑफिशियली नहीं अनाउंस की गई है, लेकिन जो आ रही है न्यूज़ में वो 100 बिलियन की आ रही है। 100 बिलियन टोटल सप्लाई है इनकी। और 100 बिलियन सप्लाई के बाद अगर इनके हम ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर को देखते हैं, इनके पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर को, तो 5.81 मिलियन, ध्यान दीजिएगा 5.81 मिलियन, सॉरी ये 5.8 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, इतना जो है ये टोटल माइग्रेट हो चुका है, जिसमें से 4.3 बिलियन के आसपास जो है ये क्या हो चुका है, लॉक्ड हो चुका है। और ये लॉक्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को लॉक करना ज़रूरी है। लोग लॉक कर रहे हैं 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। मतलब अगर देखा जाए तो 1.5 बिलियन जो है कॉइन मार्केट में इनिशियली आएगा। और अगर हम टोटल मार्केट कैपिटल की बात कर लें क्रिप्टो की, यहाँ कॉइन मार्केट कैप से आकर के, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3.53 ट्रिलियन जो है यहाँ पर टोटल मार्केट कैपिटल है, जो कि बिटकॉइन, इथेरियम, जितने भी टॉप क्लास के हैं उनमें, जितने मीम कॉइन हैं उनमें सब में लगा हुआ जो टोटल मार्केट कैपिटल है पूरी दुनिया का 3.53 ट्रिलियन है। और जो मार्केट सप्लाई आएगी कॉइन की वो लगभग 1.5 बिलियन के आसपास आएगी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो लोग इसका $1000 कह रहे हैं, $5000, $2000, तो कितना, क्या सारे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP, डॉज, हर जगह का पैसा निकल करके क्या पाई में आ जाएगा? ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए प्राइस का आकलन जो है हमको डेटा के बेस पर करना चाहिए। अगर 1.5 बिलियन इसकी जो है टोटल मार्केट में जो सर्कुलेटिंग सप्लाई आएगी, अगर इतनी बिलियन है तो $1 आने के लिए प्राइस हमारे पास जो इसका मार्केट कैपिटल जनरेट होना चाहिए वो 1.5 बिलियन मार्केट कैपिटल जनरेट होना चाहिए। और ये मार्केट कैपिटल आसान नहीं है। मिलियन में होता तब तो आसान कुछ माना जाता, लेकिन 1.5 अगर
बिलियन आना है तो ये मामूली बात नहीं है। कुछ लोग एग्जाम्पल और देते हैं कि देखिए पाई की जो फेक लिस्टिंग हुई थी, फेक लिस्टिंग में इसकी प्राइस इतनी गई है 43.62 प्रेजेंट में चल रही है, और इसके अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो 200 से ज़्यादा $250 के आसपास या $230 के आसपास गई थी। तो एक चीज़ ये जान लीजिए कि यहाँ पर जो एक्सचेंज लिस्ट किए थे वही कॉइन की सप्लाई दे रहे थे, तो वो सप्लाई ही नहीं दे रहे थे, लोग हाइप को देखते हुए बाई कर रहे थे। और पहला इंसान मैं था जो कि वीडियो बनाया उस समय 2-3 घंटे बाद कि ये फेक लिस्टिंग है, और उस समय मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भला लोगों ने कहा, बाद में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि नहीं आप सही कह रहे थे। तो इस तरीके से आज भी मैं इसकी प्राइस जो बताऊंगा इसमें हो सकता है कि कुछ लोग बहुत बुरा भला कहें, और इसके बाद जो है जा कर के वो बाद में खुद समझेंगे कि हम कितना ज़्यादा स्टडी करके आपको सही चीज़ें बताना चाहते हैं। तो इसकी प्राइस जो निकल सकती है वो मिनिमम से मिनिमम आप मान के चलिए कि $1 के आसपास या $0.5 से स्टार्ट हो करके जल्द से जल्द $1 पहुंचेगी, और बहुत अगर ज़्यादा पहुंचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेगी तो ये मान के चलिए कि $50 से ज़्यादा ये इस साल नहीं पहुंच सकती। अगर लॉन्च होगा $50 से ज़्यादा इसके पहुंचने के चांस मुझे नहीं लगते हैं, और अगर पहुंच जाए तो सभी को कांग्रेट्स, सभी के लिए बधाई, क्योंकि $50 अगर पहुंचती है तो जा कर के इसका जो मार्केट कैपिटल जनरेट होना चाहिए वो लगभग 620 बिलियन मार्केट कैपिटल, और 620 बिलियन मार्केट कैपिटल मामूली नहीं होता है। 620 बिलियन अगर मार्केट कैपिटल आप खोजना चाहेंगे तो बहुत कम प्रोजेक्ट आज तक ऐसे लॉन्च हुए हैं जो कि 1 महीने या 15 दिन में उसको गेन कर पाए हों। एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।